मैं अपनी सालियों से बिल्कुल फरी था। मेरी सिर्फ 2 ही सालियां थीं। मेरी बड़ी साली की औलाद नहीं थी। उसके शौहर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मेरी साली को औलाद की खुशी दे। एक दिन मैंने अपनी साली से कहा, आप एक बार मुझे भी आजमा कर देखो। पहले तो वो सोचने लगी, फिर बोली, आओ अभी कोई नहीं है, उस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। मैं साली पर शुरू हो गया। इस तरह हमने 3 बार किया, जब भी मौका मिलता। चौथी बार वो बोली, अब मैं उम्मीद से हो गई हूँ। ये बात जब मेरी छोटी साली को पता चली, वो बोली, मेरे शौहर की भी यही हालत है, मुझे भी एक बच्ची दे दो। मैंने उस पर भी मेहनत शुरू कर दी। फिर एक दिन वो बोली, मैं भी उम्मीद से हूँ। इस तरह दोनों सालियों के पेट में मेरे बच्चे थे। लेकिन जब ये बात मेरी बीवी को पता चली तो फ़ौरन पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। कभी मजाक, कभी रस्म व रवाज का जिक्र, मगर वक्त के साथ साथ इन लम्हों में भी एक नरमी, एक अनजानी कशिश पनपने लगी। बड़ी साली संजीदा मिजाज की थी, बातचीत में वक़ार था, लेकिन आंखों में एक खामोशी छिपी रहती थी। कभी कभी वो मुझसे ऐसी बातें करती जो दिल को छू जाते। छोटी साली उसके बिल्कुल बराकस थी, शौक, चंचल और हंसी मजाक में हर किसी को अपना बना लेने वाली। इन दोनों के दरमियान रहते हुए मैंने खुद को एक अजीब कैफियत में पाया। दिल कहता था ये सब आम नहीं है। एक दिन बड़ी साली आई हुई थी। बीवी किचन में मसरूफ थी। मैं लाउंज में बैठा अखबार पढ़ रहा था। उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही। मैंने हंस कर कहा, शायद नींद पूरी नहीं हुई। वो खामोश हो गई, लेकिन उनकी नज़रें जैसे सब कुछ कह रही थीं। इस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं। सिर्फ एक बहनोई की हैसियत से नहीं, बल्कि कुछ और। आहिस्ता आहिस्ता उनका रवैया बदलने लगा। बातों में नरमी आ गई, खामोशी में कशिश आ गई। एक दिन यूं हुआ कि मैंने उनकी आंखों में वही सवाल देखा जो मेरे दिल में छुपा था। लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं रही। वो लम्हा ऐसा था जिसने हमारी जिंदगियों को बदल दिया। खामोशी के बीच हम इतने करीब हो गए कि दिल की दीवारें भी गिर गईं। इस एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद हमारा रिश्ता महज रस्म व रवाज तक न रहा, बल्कि जज्बात की एक नई कहानी भी शुरू हो गई। कुछ दिनों में वो उम्मीद से थी, और ये हकीकत मुझ पर भारी भी थी और खुशी भी दे रही थी। अभी मैं उस कैफियत को समझ ही नहीं रहा था कि छोटी साली भी ज्यादा वक्त हमारे साथ गुजारने लगी। वो अपनी शौखी और बातों से दिल को बहला देती थी, मगर एक दिन उसने मुझे कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे चौंका दिया। हंसते हंसते बोली, कभी लगता है आप सबसे ज्यादा अहमियत बीवी को देते हैं, हमें तो बस नज़रअंदाज कर देते हैं। मैंने मजाक में कहा, तुम्हें कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ, तुम तो सबकी जान हो। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक छुपा हुआ दर्द था, जैसे वो चाहती हो कि मैं उसे वाकई देख सकूं, पहचानूं। कुछ दिन बाद एक मौका ऐसा भी आया जब हम दोनों अकेले थे। वो खामोशी से बैठी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? इसने आहिस्ता से कहा, काश मैं भी तुम्हारी जिंदगी में वो जगह पा सकती जो मेरी बहन ने पाई है। ये जुमला मेरे दिल में उतर गया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में वो कैफियत थी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। वक्त के साथ वो भी मेरे करीब आ गई। लम्हे ऐसे आए कि हम दोनों की कुर्बत ने एक नई हकीकत को जन्म दिया, और कुछ अरसे में वो भी उम्मीद से थी। यूं ही के बाद दीगरे दोनों बहनें मेरी मोहब्बत की लपेट में आ गईं। ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा था। कभी खुशी, कभी खौफ, कभी एहसास जर्म और कभी दिल की तस्कीन। बीवी को कुछ अंदाजा न था, लेकिन दोनों बहनों के बदलते रवैये ने उसे हैरान जरूर कर दिया था। मैं जानता था कि ये राज ज्यादा दिन छिप नहीं सकता, लेकिन उस वक्त मेरा दिल सिर्फ उनकी मोहब्बत के हिसार में कैद था। बड़ी साली की आंखों में अब एक माँ बनने की रोशनी थी। वो पहले से ज्यादा नरम दिल हो गई थी। छोटी साली की शोखी में अब सुकून आ गया था, जैसे उसे भी अपनी मंजिल मिल गई हो। दोनों के बदलते चेहरे, बदलती हालत और बदलती बातें मेरे दिल को भी उलझा देती थीं। लेकिन एक बात वाज़ेह थी, उनके दिल मेरे साथ जड़ गए थे और अब वापसी मुमकिन नहीं थी। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बल्कि कश्मकश की भी थी। एक तरफ जिम्मेदारी, दूसरी तरफ दिल की ख्वाहिशात, एक तरफ बीवी की मासूमियत, दूसरी तरफ उसकी बहनों की मोहब्बत। मैंने खुद को कई बार समझाने की कोशिश की, मगर जज्बात की लहर सब पर गालिब आ गई। वक़्त गुजरने के साथ हकीकत खुलकर सामने आ गई। दोनों सालियां उम्मीद से हैं। ये इंकिशाफ सबके लिए चौंका देने वाला था, लेकिन उन दोनों ने खामोशी से मेरा साथ दिया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया। बस उनकी आंखों में यही एक बात थी, हमने तुम्हें अपनी ज़िंदगी का मरकज़ मान लिया है। मैं अक्सर रातों को सोचता था कि ये सब कैसे हुआ, क्या ये सब एक गलती थी या किस्मत का लिखा? लेकिन फिर अजीम मोहब्बत की वो लहर याद आती जो इन दोनों की आंखों में दिखाई देती थी। वो मोहब्बत जो लफ्ज़ों से भी आगे निकल गई थी,
जो मेरी जिंदगी का एक ऐसा राज बन गई जिसे शायद दुनिया कभी न समझ सके, मगर मेरे दिल में ये सच्चाई हमेशा जिंदा रहे कि ये के बाद दीगरे दोनों सालियों ने मेरे लिए अपनी जिंदगियां बदल दें और मैं उनके दिल का वो हिस्सा बन गया जो कभी मिट नहीं सकता। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।